और ईश्वर की ये आज्ञा थी कि सब वेद सुनो। अगर समझ गए तो समझो इसका क्या मतलब हुआ। ये पृथ्वी उस समय जब ये बनी तो क्या थी? देव यजनी, देवों को पैदा करने वाली, देव यजनी, यजन करने वाली, देवों को उत्पन्न करने वाली, असुरों को नहीं, मनुष्यों को भी नहीं। मनुष्य होते थे लेकिन फौरन वो देव हो जाते थे, देवी हो जाती थी। ये पृथ्वी का ऐसी है। और ये देव यजनी पृथ्वी 99% सिर्फ रावण को छोड़ के ना 99.99 देव यजनी ही रही महाभारत काल तक। ये देवताओं को, देवियों को ही पैदा करती रही, सब वेद की तरफ झुके रहे। और जैसे ही महाभारत खत्म हुआ, ये हुआ वो मैंने आपको बता दिया, फिर वेद विद्या छिपने लगी और असुर पैदा होने लगे, मनुष्य पैदा होने लगे। मनुष्य से भी फिर वो असुर हो गए, असुर ज्यादा हो गए तो वेद छुप गए। जैसे सूर्य, अब परसों का मंत्र था ना कि जैसे वेद, जैसे सूर्य के आगे काले बादल आए तो सूर्य छुप गया, अब अंधकार था। ये भी कहा भगवान ने अगर सूरज नहीं निकलेगा तो अंधकार हो गई। बट नेचुरल है, समझ में आती? बट नेचुरल मतलब स्वाभाविक है भाई, ये तो है ही। रात्रि के 11-12 बजे बिजली ऑफ करोगे तो अंधेरा होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक है, अपने आप ही है। ऐसे ही अगर ये सूरज नहीं निकलेगा कल रात्रि के बाद तो रात्रि का अंधकार ही तो रहेगा। ज्ञान का सूरज वेद है, ये एक ही सूरज है जो संसार को प्रकाशित कर रहा है। ऐसी सिर्फ एक वेद विद्या ही है जो संसार को ज्ञान से प्रकाशित करती है। बताया ना, 1,97 करोड़ साल तक ज्ञान का प्रकाश होता रहा। पृथ्वी देव ही नहीं रही, देवताओं को पैदा करती थी। अब वेद का सूरज अस्त हो गया, छिप गया, तो अंधकार अज्ञान का राज्य हो गया। अब अज्ञान का राज्य, मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार पूजा पाठ करता है, अपने अपने रास्ते नए नए बताए हुए, निकाले हुए हैं। ईश्वर का रास्ता नहीं। अभी उनने एक आर्टिकल लिखा है जो रोज अखबार में छप जाता है, 2-4 दिन से हम नहीं लिख पा रहे थे, चलो आज लिख दिया कि मनुष्य कितना स्वार्थी है। देखो, जो जो उसके शरीर के इंद्रियों के सुख हैं वो तो भगवान के दिए उसने स्वीकार कर लिए, और जो जो जीवात्मा के लिए ईश्वर ने नियम बनाए वो छोड़ दिया। ब्रह्म औदनम छोड़ दिया, पंच औदनम स्वीकार कर लिया। कि जैसे कल आपने सुना, ईश्वर ने संसार के सब नाम दिए। ये भी इसको समुद्र बोलते हैं, इसको नदी बोलते हैं, इसको नाला बोलते हैं, इसको देवी बोलते हैं, इसको देवता बोलते हैं, इसको मनुष्य बोलते हैं, इसको राक्षस बोलते हैं, इसको अमरूद बोलते हैं, इसको आम बोलते हैं, इसको लीची बोलते हैं, इसको शेर बोलते हैं, इसको शेरनी बोलते हैं। सबके नाम दे रखे। इसको गेहूं बोलते हैं, इसको बाजरा, सबके नाम है, देख लो यजुर्वेद में, ऋग्वेद में भी। इसको सांप बोलते हैं, इसको बिच्छू बोलते हैं, संस्कृत में नाम। जैसे कबूतर, कबूतर बोलते हैं, उसको कपोत बोलते हैं, मोर को मयूर बोलते हैं, वो संस्कृत में है। चलो, सारे नाम जो जो दिए तो इंसान ने सोचा महाभारत के बाद है ना, जब असुर वृत्ति बढ़ी, हमें क्या है, बड़े अच्छे नाम है,
हमें अमरूद खाने को मिलता, आम खाने को मिलता, हम इसके नाम क्यों बदली करें? लेकिन जब आया भगवान का नाम कि ईश्वर का नाम अग्नि है, वरुण है, ओम है, ये है, वो, कहते नहीं नहीं नहीं, अब हम अपने नाम रखेंगे, भगवान के नाम, ईश्वर के नाम अपने। क्योंकि जब वो आत्मा की खुराक की बात आई करने की, तो इस बुद्धि ने ईश्वर के नाम ही बदल के रख दिए, ईश्वर की पूजा पाठ की पद्धति ही बदल के रख दी, सब कुछ बदल दिया, ईश्वर के बारे में बदल दिया। देख लो, अब वायु है, इसका नाम वायु ही रहने दिया, सूरज का नाम सूरज ही रहने दिया, क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए नहीं, तो शरीर के लिए जहाँ तक का ताल्लुक हो तो वैसे ही रखे। जहाँ जीवात्मा की बात आई तो उन्होंने कहा भाई परमेश्वर की भक्ति की जहाँ बात है वो तो हमने वो रखनी है जिससे हमने पैसा चढ़ावा लेना है, हमने विषय विकार कमाने हैं, हमने ऐश करनी है, हम वेदों को नहीं ले सकते, क्योंकि वेदों में तो ऐश नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहाँ तो योगाभ्यास करो जी, वेद सुनो जी, और आहुतियाँ डालो, इंद्रियाँ संयम, वहाँ तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। और हमने ऐसे बनाए हैं रास्ते कि टल्ली खड़खड़ाओ सारे पाप माफ, पैसा चढ़ाओ सारे पाप माफ। जैसे इसे देख लो, कॉन्फेस करो सारे पाप माफ। और वेद सुनेंगे तो बेड़ा ही कर, ईश्वर कहता मैंने पाप माफ करने नहीं, मैं तो सजा देनी, कहते ये नहीं, वेद नहीं मानते। तो इंसान ने तो ईश्वर को नकार दिया आपके युग में, तो सुख कहाँ होगा ना, क्योंकि ईश्वर। तो ये भूमि जो है वो देव यजनी रही, अब देव नहीं उत्पन्न हो रहे, क्योंकि देव बनने के लिए एक ही खुराक चाहिए, वेद, विद्वान से एव देव, वो खुराक है नहीं, वो खुराक मिलती है। कल भी हमने रात को भी समझाया ना, वेद मंत्र से ईश्वर कह रहा है वो वेद के ज्ञाता विद्वानों के निवास स्थान पर है, और उनके हृदय में है ईश्वर प्रकट, और उनके निवास स्थान पे वहां जाना है। तो देखो आज इंसान अपने बनाए हुए पूजा स्थलों पर जाता है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अपने बनाए हुए पूजा स्थलों पर, चाहे वो बद्रीनाथ जाना पड़े, चाहे अमरनाथ जाना पड़े, चाहे पहाड़ों पर चलकर किसी माता का दर्शन करना पड़े, चाहे कहीं कहीं भी जाना पड़े ना, और जाएगा। गंगा जमुना जाना पड़े, अपने बनाए हुए सब जगह जाएगा, कष्ट भी उठाएगा, डेथ भी हो जाती है, लेकिन भगवान का बनाया हुआ जो स्थान है, जिसमें अथर्ववेद कहता माँ तत्र नेतु यत्र देवा, जहाँ ये वेदों के विद्वान ऋषि मुनि बैठे, अग्नि माँ तत्र नेतु, ईश्वर मुझे वहां ले चलो, वहां नहीं जाएगा। जो ईश्वर का बनाया हुआ पूजा का स्थान है ना, यज्ञशालाएं, विद्वानों के निवास, ऋषि मुनियों के निवास, जो पुरातन अब हैं, आगे भी रहेंगे, अब तो मनुष्य वहां नहीं जाएगा। ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसा दुर्भाग्य है। फिर सुख शांति कहाँ आएगी? हिंसा ही आएगी ना, अपमान ही है नारी का, मनुष्य का। लोग कहते हैं नारी का अपमान है, मनुष्य का कौन सा मान है इस संसार में? खून चूसा जा रहा है गरीबों का, भुखमरी मरी पड़ी है। वो मैंने टीवी पे देखा था, एक मिनिस्टर इतना पगड़ी बांध करके, राजस्थान का मिनिस्टर, और खाने की प्लेट वो लगी पड़ी है, बड़े कुछ वो हो रहे हैं हंसी मजाक, वो एक गरीब आदमी और आ गया कुछ उससे बोलने, तो इतनी बुरी तरह से डांट के निकल जाता है, पुलिस ने उठा दो, वो ऐसे बड़े उसको वहाँ फेंक दिया। मनुष्य का कौन सा मान है यहाँ पर? वेद
वेद तो कहता मान तो तब होगा जब आप किसी को मान दोगे। आजकल मनुष्य का मान कहाँ रह गया? नारी का तो अपमान है, मनुष्यों का भी तो अपमान है, सभी का अपमान हो गया, इंसानियत का नाश हो गया वेद खत्म होने से। तो आज मनुष्य वहाँ नहीं जाएगा जिस स्थान पर जाने के लिए ईश्वर कह रहा है वेदों में कि तत्र, वहाँ जाओ जहाँ ये विद्वान योगाभ्यास करते हैं, यज्ञ करते हैं, वेद सुनाते हैं। अपने बनाए हुए स्थल चाहे हजारों मील दूर हो, वहाँ जाएगा। चाहे वहाँ जाने में कितने कष्ट हो, पहाड़ चढ़ने पड़े, सुनसान डगर हो जाएगा, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रेडिशन ऑफ ब्लाइंड फेथ। कपिल मुनि कहते हैं अंध परंपरा, अंध परंपरा है। अंध परंपरा को कपिल मुनि बोलते हैं जीवन में अगर जिंदा कोई योगी नहीं है, उपद्रष्टा, जो वो बोल रहा उसका उसने दर्शन नहीं किया, बोलने वाले ने, कि जैसे वो कहता है ईश्वर निराकार है, तो अगर उसने निराकार ईश्वर का अनुभव नहीं किया समाधि में, ऐसा विद्वान अगर नहीं है, वेद अगर वो मंत्र दृष्टा नहीं है, उसने वेदों का अंदर दर्शन नहीं किया समाधि में, ऐसी अनेक बातें हैं कि अगर वो दृष्टा नहीं है, जो व्याख्यान वो दे रहा उसका उसको अनुभूति ही नहीं है, तो अतित अंध परंपरा, तब तो अंध परंपरा ब्लाइंड फेथ हो जाएगा, अंधविश्वास फैल जाएगा। जो बोल रहा है बिना अनुभव वाला सो कॉल्ड गुरु, वो भी अंधा, और जो सुन रहे हैं पब्लिक वो भी अंधी, अंध परंपरा। तो ये देख लो, ऋषियों की बात देखो, ईश्वर का तो सीधा ही वाक है, और भी बहुत वाक हैं ऐसे, वहीं से ऋषि ने लिया। ईश्वर का वाक है मेरे वेदों के बिना मुझे कोई नहीं जान सकता। ये ऐसा नियम है सारे भगवान के जो बदले नहीं जा सकते, कि वेद के अलावा और कोई विद्या नहीं जिसके द्वारा ईश्वर जाना जाए या सुख प्राप्त किया जाए, सुविधा प्राप्त की जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त किया जाए। ये वेद विद्या है, ईश्वर से उत्पन्न वेद विद्या है। तो बात यहाँ भी शुरू हुई थी देव यजनी, उस समय से, और 97 करोड़ साल तक, महाभारत तक देव यजनी, यहाँ देव पैदा हुए, रामदेव, श्री रामचंद्र जी देव, कृष्ण महाराज देवता, हरिश्चंद्र राजा देवता, एक एक प्रजा देवता, एक एक नारी देवी। क्योंकि ऋषि कह रहे हैं कि महर्षि समाह, वो बहुश्रोत्रीय, सारे गृहस्थी अनेकों बार, लाखों बार वेद सुनने वाले थे, बहुश्रोत्रीय, वो सब महर्षि समाह, गृहस्थ आश्रम में ही वो ऋषियों के समान थे। तो देव यज्ञ थी, इस धरती में देवता देवियों को पैदा किया, अब नहीं रही है। क्यों? वेद का सूरज जो है वो छिप गया, अब अज्ञान ही अज्ञान। आगे बोलो ये मंत्र।